से भी अभी चूंकि प्रेस ब्रीफिंग भी होनी है, हो सकता है उससे पहले विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय की तरफ से भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आए। लेकिन चूंकि अब कुछ ही देर के बाद ब्रीफिंग भी होने वाली है तो आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना दी जा सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते 72 घंटे में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था और अब अमेरिका की मध्यस्थता में इसमें सुलह हो गई है, समझौता हो गया है और समझौता में यही तय हुआ कि तनाव को खत्म किया जाए। और इसके लिए अब जो पूरी पिक्चर सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के विदेश मंत्री इन दोनों ने जिम्मा संभाला और भारत के प्रधानमंत्री से बात की गई, भारत के एनएसए से बात की गई, भारत के विदेश मंत्री से बात की गई। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत की गई और फिर दोनों पक्षों को इस बात के लिए सुलह कराने के लिए सहमत कराया गया कि इस तनाव को आगे नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन भारत की तरफ से एक शर्त रखी गई थी और इस शर्त को पाकिस्तान ने भी मान लिया, इस शर्त को अमेरिका ने भी मान लिया। भारत की तरफ से यही कहा गया था कि अगर भविष्य में फिर कोई आतंकी हमला हुआ तो हम उसे युद्ध की तरह से लेंगे और इस शर्त के साथ हमने सहमति दे दी है कि हम अभी फिलहाल ये जो तनाव है इसको खत्म करते हैं और सहमति जताते हैं, सीज फायर करते हैं। तो एक युद्ध विराम हो गया है और निश्चित तौर पर जो 72 घंटे के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को पस्त करने के लिए भारत ने तमाम कार्रवाई की थी, उसके बाद से हालत यह हो गई थी कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर कमांड की बैठक बुलानी पड़ गई थी और तब अमेरिका को लगा कि अगर अब हस्तक्षेप नहीं किया गया तो फिर न्यूक्लियर वॉर की स्थिति बन सकती है और अमेरिका ने फिर हस्तक्षेप किया और जिसका असर दिख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है और ये सबसे बड़ी राहत, बड़ी संतोषजनक खबर है जी। और इस तरीके से किस तरीके से सीज फायर को ब्रोकर किया गया है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी क्लूज छिपे हुए हैं। मार्को रूबियो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या कहा है अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं। मार्को रूबियो ने कहा है कि किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है। एयर कमांडर बहल, बहुत दिलचस्प बात है कि उन्होंने ये कहा है कि हमने प्रधानमंत्री दोनों देशों से बात की है, हमने विदेश मंत्री से बात की है और हमने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात की है। सोचिए कि जनरल मुनीर से बात कर रहे हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस प्रेसिडेंट वैंस। क्यों? अगर सरकार सच में शहबाज शरीफ चला रहे हैं तो जनरल मुनीर से बात क्यों कर रहे हैं मार्को रूबियो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इनको पता है। Who wears the pants in पाकिस्तान, इससे एकदम साफ हो गया है। अगर पाकिस्तान कहता है कि वो डेमोक्रेसी है, आज जो घटनाक्रम है उससे एकदम साफ हो चुका है सर। Who wears the pants in पाकिस्तान? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सारे के सारे तार जो है वो मुनीर के हाथ में है। अगर कोई भी सॉल्यूशन, ये हम आप ही के चैनल में डिस्कस भी कर रहे थे कल कि हमने यही कहा था कि जब तक मुनीर नहीं चाहेगा तब तक ये सीज फायर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें दो चीजें बहुत अहम है। आज की जो ट्वीट है, सबसे पहले इमीडिएट यानी कि सीज फायर अभी से लागू हो रहा है और दूसरी बहुत अहम चीज है कि डिस्कशंस के लिए बैठेंगे। सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि अभी लड़ाई या युद्ध बंद हो चुका है। युद्ध की जो काइनेटिक्स है वो बंद हो गई है। जब डिस्कशन पे बैठेंगे तो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा गोल जो है कि आगे भी आतंकी हमला ना हो और अगर ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी रहता है तो फिर कहीं ना कहीं युद्ध के आसार बनते रहेंगे। बिल्कुल, मेक नो मिस्टेक, अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पूरी तरीके से बदले जा चुके हैं क्योंकि भारत ने आज साफ कर दिया है कि अभी तक जिसको हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते थे, अब उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कल को एक और पहलगाम जैसा या कोई भी अगर हमला करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन मनीष, अंदर की खबर बताइए, ये बैक रूम में जो बिहाइंड द सीन्स बातचीत